रेस्टोरेंट की स्पेशल क्रिस्पी चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि क्रिस्पी चिकन ब्रोस्ट किस तरह से तैयार करना है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से खास मसाले हैं जो कि आप घर पर इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट जैसा जायका नहीं आता है। तो चले इस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चिकन क्रिस्पी ब्रोस्ट की रेसिपी को सीखते हैं। ये रेसिपी आप लोगों को खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से सिखाई जा रही है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हरी मिर्च ले लें 3 अदद मीडियम साइज़ के, और फिर इसके बाद हॉट सॉस इसमें ऐड कर दें तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून। हॉट सॉस ऐड करने के बाद कवर करके इसे ब्लेंड कर लें ताकि हरी मिर्च और हॉट सॉस दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से शामिल हो जाए। इसके बाद बारी है इसमें दही ऐड करने की, तो दही तकरीबन हाफ कप यहाँ पर आप ऐड करेंगे। ये रेसिपी आप लोगों को खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से सिखाई जा रही है, जिसका एड्रेस है मेन सुपर हाईवे कराची जमाली पुल के नज़दीक लेफ्ट हैंड साइड पर खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट मौजूद है। यहाँ के तमाम शेफ़ बहुत ही प्रोफेशनल हैं। अब बात की जाए मस्टर्ड पाउडर की, तो मस्टर्ड पाउडर यहाँ पे 1.5 टीस्पून आप ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पे आप 2 टीस्पून यानी 2 चाय के चम्मच ऐड करेंगे। इसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर या आप 1 चाय के चम्मच यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद ऑरिगानो ड्राई ये 1 टीस्पून ऐड करेंगे, 1 चाय के चम्मच। काली मिर्च के पाउडर 1 चाय के चम्मच। ज़ीरा पाउडर 1 चाय के चम्मच आप यहाँ पर आप ऐड करेंगे। और फिर बारी आएगी इसमें चिकन पाउडर की, तो चिकन पाउडर आप यहाँ पे 2 चाय के चम्मच ऐड करेंगे। नमक आप हमेशा अपने जायके के मुताबिक ऐड करेंगे या आप 2 टीस्पून के करीब ऐड कर सकते हैं। नमक कोशिश करेंगे आप अपने जायके के मुताबिक ऐड करें, अगर ज़्यादा ऐड करना हो तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब बारी आएगी गरम मसाले की, तो गरम मसाले यहाँ पे हाफ चाय के चम्मच ऐड करेंगे और फिर इसके बाद बेकिंग पाउडर यहाँ पे 1 चाय का चम्मच ऐड कर देंगे। इसके बाद आपने इसे कवर करना है, अगेन ब्लेंड करना है ताकि मसाले अच्छी तरह से इनमें शामिल हो सकें। मसाले रेडी हो चुके हैं। अब हमने एक बॉल लेना है, उसमें 1 लीटर पानी ऐड करना है। इसमें हमने सोया सॉस 5 चाय के चम्मच ऐड करने हैं। सिरका यहाँ पर 7 से 8 चाय के चम्मच ऐड करने हैं। फिर 1 अदद चिकन लेना है। 1 अदद चिकन को हमने इस तरह से कट कर लेना है, क्योंकि स्किन वाला चिकन हेल्थ के लिए इतना बेहतर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर विदाउट स्किन वाले चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। चिकन के अंदर मसाले ताकि अच्छी तरह से शामिल हो सकें, इसके लिए बारीक कट इस तरह से लगा लिया जाता है। और जो सिरका, पानी और सोया सॉस का जो महलूल तैयार किया गया है उसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, जब ये कट कर लें इस तरह से, चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे तो इसमें हमने लहसुन ऐड करना है तकरीबन हाफ चाय के चम्मच और फिर इसके बाद हम यहाँ पे नमक भी ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 चाय के चम्मच, ठीक है, 1.5 चाय के चम्मच नमक और लहसुन ऐड करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख कर छोड़ देना है। और फिर इसके बाद इसमें से चिकन निकाल लेना है। चिकन जब अच्छी तरह से साफ़ हो जाए तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस यानी जो हमने मसाले तैयार किए हैं उसके अंदर इसे ऐड करना है। याद रहे कि मसाले बनाने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए इसे ज़रूर रखें ताकि मसाले अच्छी तरह से टेस्ट डेवलप कर सकें। बाज़ दफ़ा हम मसाले तैयार होने के बाद साथ साथ ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका जायका इतना अच्छा नहीं आता है। अब चिकन के ऊपर ये मसाला जो ऐड किया जा रहा है, इस मसाले को तैयार करने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया गया था। 4 से 5 घंटे के बाद जब मसालों में अच्छी तरह से जायका बन गया, इसके बाद इसमें चिकन ऐड करना है और फिर चिकन को ऐड करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने रूम टेम्परेचर पर रखना है ताकि चिकन के अंदर मसाले अच्छी तरह से शामिल हो सकें। साथ साथ बिल्कुल भी इसे फ्राई नहीं करें, वरना टेस्ट उसके अंदर इस तरह से शामिल नहीं हो सकेगा। कम से कम आधे घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे के लिए चिकन ऐड करने के बाद रख सकते हैं। जितने ज़्यादा देर के लिए रखेंगे उतना अच्छा जायका ब्रोस्ट का तैयार होगा। अच्छा, अब बारी आती है, इसको आपने जो है ना कोटिंग करनी है। अब कोटिंग करने के लिए मैदा ले लें, उसमें नमक ऐड कर दें थोड़ा सा, और फिर इसके बाद हमने जो मसाला लगाया था चिकन के ऊपर वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल इसी तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसकी मिक्सिंग करनी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसका क्रिस्प बहुत ज़बरदस्त तैयार हो सके। अच्छा, ये बराबर में एक बॉल ले लें और उसके अंदर पानी निकाल लें और 4 से 5 मिनट के बाद पानी में से डिप कर दें। दोनों जो पीस हैं वो इसके अंदर हम डिप कर देंगे और डिप करने के बाद इसको एक बार फिर ऐड करेंगे
और 4 से 5 मिनट के लिए इसकी कोटिंग करेंगे। ऐसा करने से इस पर जो क्रिस्प तैयार होगा वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, बट मेहनत करने के बाद उसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। ये जो शेफ़ हैं इनका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी इतनी कम क्वांटिटी के साथ आप लोगों को शेयर की, ताकि आप लोग इसे घर पर तैयार कर सकें। तो इनके शुक्रिया तो लाजमी बनता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी रेसिपी इस तरह की हम आप लोगों से शेयर करते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत ज़ाया ना हो। देखें, आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्प इसके ऊपर आ चुका है। अब बारी आएगी इसको फ्राई करने की, तो मीडियम फ्लेम पर इसे आपने फ्राई करना है। अच्छा, जब फ्रायर में इसको आप ऐड करेंगे तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आप इसे फ्राई करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना आपके चिकन के पीस जल जाएगा और प्रॉपर कुक नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ बन को भी रेडी कर लिया गया है, जिसे चिकन ब्रोस्ट के साथ दिया जाता है। अच्छा, जब 6 से 7 मिनट गुजर जाए तो इसको एक बार दोनों पीस को बाहर निकाल लेंगे, और फिर बाहर निकालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, और रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद इसको अगेन 4-5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ऐसा करने से चिकन जो है बहुत ही जूसी, सॉफ्ट और क्रिस्पी तैयार होता है। आप लोगों ने पूछा था कि क्रिस्पी किस तरह से तैयार होता है, तो वो हम लोगों ने आप लोगों को शेयर कर दिया। मसाले जब भी बनाएं आप कम से कम 4-5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर या फ्रिज में, जिधर आप रखना चाहें, इसे ज़रूर रखें। अदरवाइज़ आपके मसाले में जान ही नहीं आएगी, जिसकी वजह से इसका टेस्ट आपको मज़ेदार नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रोस्ट भी जायकेदार बने, तो फिर इस रेसिपी को प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, तो आप लोगों की रेसिपी बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनेगी। अब देखें, ये ब्रोस्ट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम फ्राइज़ भी निकाल लेंगे, और फ्राइज़ निकालने के बाद हम फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हमने कुछ अदद आलू लिया था, इसको फ्राई कर लिया है, और चिकन का दूसरा पीस भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे। फ्राइज़ के ऊपर मसाले ऐड कर देंगे, जो फ्लेवर आपको पसंद हो। आजकल तो फ्लेवर इजीली अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, किसी भी मसाले स्टोर पर जाकर आप फ्लेवर हासिल कर सकते हैं। ये जो फ्लेवर होता है ये मार्केट से ही लिया जाता है, और इसके बाद इस तरह से हमने इसे प्रेजेंटेशन के तौर पे रखना है। केचप के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, और आप कोई अच्छे सॉस के साथ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और रेसिपी के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।